एलोपैथी अपनी जगह में श्रेष्ठ है, आयुर्वेद भी अपनी जगह पे श्रेष्ठ है। आपने दवा शुरू किया और जब तक आप जिंदा हो तब तक आप लेते रहे, वो ट्रीटमेंट नहीं है, वो मैनेजमेंट है। अच्छा, तो लोग अभी मैनेजमेंट की तरफ भाग रहे हैं। सो डायबिटीज जैसी जो बीमारी होती है वो जड़ से गायब हो सकती है क्या? बिल्कुल हो सकती है। रोग के कारण को जब तक आप छोड़ोगे नहीं तब तक आपका पूर्णतः स्वस्थ होना असंभव है। तो उसके वजह से ये हमारे आयुर्वेदिक का ट्रीटमेंट हमारे ऊपर होता नहीं, ऐसा भी लोग बोलते हैं। तो आयुर्वेद में इसीलिए पथ्य पालन को सबसे पहले महत्व दिया है। और इंसुलिन का डोज कम होते होते बंद भी हो सकता है। और ऐसा भी माना जाता है कि आयुर्वेदिक में भरपूर टाइम लगता है, बहुत पीरियड, लॉन्ग पीरियड का। नहीं, आपको एंटीबायोटिक भी 5 दिन खाना पड़ता है। अभी गोवा में भी हम उसको गावटी वकल बोलते हैं, मतलब लोकल। फॉरेन से भी लोग आके जाके केरला में ट्रीटमेंट कराते हैं, बिकॉज वो लोग अपने संस्कृति को लेके इतने ज्यादा कॉन्शियस हैं। तो हमारे गोवा में पहले से हम वो खाते आए हुए कोल्ड ड्रिंक्स, पाव सुबह उठने के। ये पाव हमारे कल्चर में नहीं है। किसी आप मजदूर को देखना, उसके जो 6 पैक्स है वो आप जिम में जाके भी नहीं बना पाते हो। खाली ब्लड की अल्कलाइनिटी मेंटेन करके लोगों ने कैंसर तक को रिवर्स किया है। आयु मीन्स लाईफ, वेदा मीन्स नॉलेज। या बदलत्या काळात आणि बदलत्या जीवनशैलीत आम्ही पळयता गोंयकारांक वेगवेगळ्या दुयेंसांनी घेराव घातिल्लो आसा, जखडिल्ले आसा वेगवेगळ्या दुयेंसांनी, जशें की डायबिटीसाचें दुयेंस आसूं किंवा हार्टाचें, किडनीचें, ब्लड प्रेशर, अशे असंख्य दुयेंस आमकां सद्या गोंयकारांक जाल्ले पळोवपाक मेळटा। आनी तातूंत आमी म्हणटा की सद्या एल निनो सारको एक व्हडलें सावट ह्या भारतांत येवपाचें आसा, उश्णतेचें ल्हार सगळे कडेन पातळपाचें आसूं आनी तातूंत लोकांची भलायकी इबाडपाची आसा असो हुस्को उक्तायलो वता। अशा सगळ्यात चिंता वाडिल्ली आसतनाच आमकां गोंयचे नामनेचे उद्देजक अनिल खंवटो हांचो कॉल आयलो आनी तांच्यांनी आमकां सांगलें की असो एक आपलो गेस्ट आसा, डॉक्टर, आयुर्वेदीक डॉक्टर, तांच्यांनी सरदेसाय पर्रेकर चॅरिटेबल ट्रस्ट हांच्या वतीन ते कॅम्प आयोजीत करता आनी आपलो तो गेस्ट आशिल्ल्या कारणात गोंयकारांक हे जे आजार आसा आयुर्वेदांतल्यान तांकां मार्गदर्शन जावचें म्हणून लोकांक संबोधीत करपा खातीर तांच्यांनी आमकां विनवणी केली की तांच्या कडेन भासाभास करची म्हणून। सो एक नामनेचे उद्देजक अनिल खंवटो सारके विचार म्हणजे गोंयकारांच्या स्वास्था प्रती जेन्ना ते उक्तायतात तेन्ना खरेंच तांच्या बद्दल कृतज्ञता व्यक्त करूं अशें दिसता। आनी सगळ्यात पयलीं सौमित्रिय त्रिपाठी जे आसा आयुर्वेदीक दोतोर MD जे, ते आमच्या बरोबर आयिल्ल्या कारणात त्यांचे सगळ्यात पयलीं आमी येवकार करूया। मेरा नाम डॉक्टर सौमित्रिय त्रिपाठी है। मैं पिछले 15 साल से आयुर्वेद की सेवा कर रहा हूँ और खाली मैं ही नहीं, मेरे साथ साथ मेरे पिताजी, मेरे दादाजी, सब लोग, हम लोग आयुर्वेद से ही बिलोंग करते हैं। अच्छा। तो मेरा तो ब्लड में है, मेरे जेनेटिक्स में चलता है आयुर्वेदिक। उसके साथ साथ मैंने MD की डिग्री भी की है आयुर्वेदिक। हमने बहुत सारे जो दुरारोग्य व्याधि हैं, जैसे कि कैंसर हो गया या तो फिर ब्लड कैंसर वगैरह, ऑटो इम्यून डिजीजेस, ये सबको सक्सेसफुली आयुर्वेद से ट्रीट किया है। और अभी मैं फ़िलहाल अहमदाबाद में अपना हॉस्पिटल चलाता हूँ, बायोवेदिक केयर नाम से, जहाँ पे हम लोग आयुर्वेद का प्रचार प्रसार करते हैं और आयुर्वेद के माध्यम से लोगों को पूर्ण स्वस्थता प्रदान करने की कोशिश करते हैं। अभी फिलहाल हम देखते हैं कि जो लोग हैं वो अभी आधुनिक वैद्यता के, मतलब जो एलोपैथी डॉक्टर के पास जाते हैं, कुछ भी प्रोग्राम रहता है तो, लेकिन आयुर्वेदा के पास आने के लिए वो झिझकते हैं। सो उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि लोगों को सही से कंसेप्शन समझाया नहीं जाता है। हर एक विज्ञान अपने आप में संपूर्ण नहीं है। आयुर्वेद की जगह क्रॉनिक डिजीज, मतलब जो पुराने दुरारोग्य व्याधि हैं, उसके लिए आयुर्वेद है। और जो एक्यूट डिजीज है, जैसे कि अभी आप गिर गए, आपको चोट लगा, आपको इंजेक्शन की जरूरत है कि आपको इन्फेक्शन ना हो, उसके लिए एलोपैथी है। एलोपैथी अपने जगह में श्रेष्ठ है, आयुर्वेद भी अपनी जगह पे श्रेष्ठ है। वो एक कहावत है, एवरी साइंस हैज इट्स ओन लिमिटेशंस। तो हम लोग अपने लिमिटेशंस को देख के चले तो मैं तो फील करता हूँ एलोपैथी भी कंप्लीट है और आयुर्वेद भी कंप्लीट है। हाँ, लेकिन जब बात क्रॉनिक डिजीज की आ जाती है तब मैं बोलना चाहूँगा कि
ट्रीटमेंट जो हम लोग आज के डेट में समझ रहे हैं या जो हमारी मतलब पब्लिक समझ रही है, सी ट्रीटमेंट ऐसा होना चाहिए जिसका एक समय सीमा फिक्स हो। आपको कोई बीमारी हुई, आपने उस बीमारी की दवा ली से फॉर 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, 1 साल, उसके बाद आप ठीक हो गए, दैट इज ट्रीटमेंट। आपने दवा शुरू किया और जब तक आप जिंदा हो तब तक आप लेते रहे, वो ट्रीटमेंट नहीं है, वो मैनेजमेंट है। अच्छा, तो लोग अभी मैनेजमेंट की तरफ भाग रहे हैं और उसका भी कारण है, उसका कारण उनका सिडेंटरी लाइफस्टाइल है, अपने शरीर के प्रति ध्यान ना रखना, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। देखिए, हम लोग अभी अपने टेस्ट के पीछे भागते हैं, शरीर के अंदर हम लोगों को कौन कौन सी चीजें चाहिए वो हम लोग इतना बॉदर नहीं करते, क्योंकि हमारे पास अभी ऑप्शन इतने सारे हैं। पहले के जमाने में क्या था, इतने ऑप्शंस नहीं थे, डोमिनोज पिज्जा नहीं था, मैकडोनल्ड नहीं था, इसलिए लोग बीमार कम पड़ते हैं। और ऐसा भी बोला जाता है कि अभी हमारी जो बदली हुई जीवन शैली है, मतलब जो हमारा खाना है बहुत मिश्रित, उसमें कुछ सामग्री रहता है, तो उसके वजह से ये हमारे आयुर्वेदिक का ट्रीटमेंट हमारे ऊपर होता नहीं, ऐसा भी लोग बोलते हैं। तो ये क्या सच है? नहीं, ट्रीटमेंट होता है, पर बात यह है कि आयुर्वेद में सबसे पहले बोला गया है पथ्य पालन। पथ्य पालन मतलब क्या होता है कि उस डिजीज का जो रीजन है, जो उसका कारण है, उस कारण को आप जब तक त्याग नहीं करोगे तब तक वो डिजीज मूल में से, जड़ में से ठीक नहीं हो सकता। अभी आप पैरासीटामोल ले रहे हो, आपको बुखार आया है, तो वो 6 घंटे के लिए बुखार को दवा तो देगा, लेकिन 6 घंटे बाद फिर से बुखार आएगा। लेकिन हम लोग बोलते हैं कि दबाने से कोई फायदा नहीं है, उसको जड़ से ठीक करो। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको देखना पड़ेगा हमको बुखार क्यों आ रहा है। हम लोग फ्रिज का ठंडा खाना खा रहे हैं, या तो फिर हम लोग ऐसा कुछ खाना खा रहे हैं जो कि शुद्ध नहीं है, जिससे इन्फेक्शन अंदर जा रहा है, हमको बुखार आ रहा है। तो आयुर्वेद में इसीलिए पथ्य पालन को सबसे पहले महत्व दिया है। जिस कारण से आपको वो रोग हो रहा है उसको आयुर्वेद में, संस्कृत में निदान बोलते हैं, मतलब रोग का कारण। अच्छा, रोग के कारण को जब तक आप छोड़ोगे नहीं तब तक आपका पूर्णतः स्वस्थ होना असंभव है, और वो लोग छोड़ते नहीं है। सपोज आपको सांस की बीमारी है और उसके साथ साथ आप सिगरेट भी पीते हो, तो आप जब तक सिगरेट नहीं छोड़ोगे आपकी सांस की बीमारी ठीक नहीं हो सकती। आप इनहेलर लेके 1-1.5 घंटा अच्छा फील कर सकते हो, बट कंप्लीटली आप ठीक नहीं हो सकते। इसीलिए लोग उस जगह पे जाके अपने आप को सेल्फ मोटिवेटेड नहीं कर पाते, या उनकी जो मानसिक ताकत है उस जगह पे पहुंच नहीं पाती है कि उस चीज का त्याग करें। इसलिए लोग आयुर्वेद के प्रति नहीं जाना चाहते। वो लोग वो जो 1 घंटा, 2 घंटा, 6 घंटे के लिए ठीक हो रहे, उसके ऊपर वो अपने आप को सॅटिस्फाय कर लेते हैं। म्हणजे आता दोतोर सांगता की ॲलिपॅथी किंवा सिंथेटीक जी कितें वखदां असतात तातूंतल्यान म्हणटा एक ती समजा तुम्ही घेवपाक लागले जाल्यार त्याचो कायम तुमकां डोस घेवचो पडटा। फॉर एग्जांपल डायबिटीज पेशंट, तांकां समज ते आमी इन्सुलिन सुरू केले जाल्यार तांकां पुराय जिवितांत ते वापरचें पडटा। आमी दोतोराक विचारया की ते म्हणटा आयुर्वेद हे सगळे जे कितें तांकां बिमारी आसा ते मुळा सकट हुमटून उडोवपाचो एक तांचो यत्न आसता आयुर्वेदान। सो डायबिटीज जैसी जी बीमारी होती है वो जड़ से गायब हो सकती है क्या? बिल्कुल हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। पर आप अगर एक बार दवाई स्टार्ट कर दिए तो फिर वो नहीं हो सकती। उसका मुख्य कारण क्या है, आदमी का जो मानसिकता है ना, इंसान हमेशा कंफर्ट जोन ढूंढता है। गर्मी में घूमेगा तो उसको ठंडी जगह चाहिए, ठंडी में रहेगा तो उसको गर्म चाहिए। तो लोग क्या है कि डायबिटीज के लिए सबसे पहले जो डायबिटीज का कारण है वो छोड़ना चाहिए। लोग अपने टेस्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। वो लोग जिंदगी भर दवा खाना पसंद करते हैं। उस दवा से बाद में जो साइड इफेक्ट अंदर हो रहे हैं सिंथेटिक दवा से, उससे वो लोग कोई लेना देना नहीं है। बिकॉज
उस चीज का नॉलेज उनको कोई देता भी नहीं है कि ये अगर लाइफ टाइम खाओगे आपके लीवर के साथ या आपके किडनी के साथ ऐसा ऐसा हो सकता है भविष्य में, वो कोई नहीं बताता। लेकिन वो मीठा छोड़ने के बावजूद भी उन्हें इंसुलिन लेना पड़ता है, सो वो तो पथ्य पाळते हैं। मीठा से डायबिटीज होता है ये नहीं। अच्छा, बात यह है कि बहुत सारे रीजन है, डायबिटीज खाली मीठा से होता है ऐसा नहीं। आपकी बॉडी की कैलोरी की रिक्वायरमेंट जितनी है उससे ज्यादा कैलोरी आपके बॉडी में जाएगा तो आपको डायबिटीज होगा। सो आपका इसमें आयुर्वेदिक का कैसा उपचार रहता है? आयुर्वेदिक का वही जो आपको पहले बोला, फर्स्ट स्टेप इज पथ्य पालन। उसके साथ साथ हमारी आयुर्वेदिक की काफ़ी सारी दवाइयाँ हैं जिससे कि हम लोग डायबिटीज़ को कंट्रोल करते हैं। और बहुत सारे लोगों का हमने देखा है, टाइप 1 तो देखिए वो जेनेटिकल है, मतलब जो आनुवंशिक है, लेके पैदा होता है, उसको रिवर्स करना मुश्किल है, एक तरह से नामुमकिन है, क्योंकि आनुवंशिक व्याधियों को कोई ठीक नहीं कर सकता। पर टाइप 2 जो इंसान को मान लीजिए अपने जवानी में या बुढ़ापे में जाके हो रहा है, उसको इंसान अपने लाइफस्टाइल से आयुर्वेदिक दवाइयों के साथ उसको रिवर्स कर सकता है। अच्छा, और इंसुलिन का डोज कम होते होते बंद भी हो सकता है। अच्छा, मतलब इंसुलिन वो चालू रखना पड़ता है? नहीं, डोज कम होते होते, अगर उसको टाइप 1 डायबिटीज नहीं है, डायबिटीज 2 तरह के होते हैं। एक तो जो आपको जाके जवानी में होता है टाइप 2 डायबिटीज, उसको ठीक करना बहुत इजी है। जो आनुवंशिक है, जो आपके मतलब हेरिडिटरी अंदर से जीन में है, वो ठीक नहीं होता। अच्छा, हेरिडिटरी कोई भी डिजीज, कोई भी पैथी ठीक नहीं कर सकता। लेकिन उसने अगर आयुर्वेदिक के दवा की तरफ वो अगर बढ़ रहा है तो उसे क्या इंसुलिन लेना अनिवार्य है या नहीं? वो नहीं ले सकता इंसुलिन? ये डिपेंड करता है वो कितना सीरियसली अपने लाइफस्टाइल को लीड करता है, कितना पंक्चुअल है वो आयुर्वेदिक दवाइयाँ लेने में, और कैसे कैसे वो अपना जीवन शैली व्यतीत कर रहा है। अभी हम हाँ, इंसुलिन का डोज कम हो सकता है, शायद वो मतलब वो बीमारी बढ़ जाए उससे पहले उसने उस चीज का ध्यान रख लिया तो शायद बंद भी हो सकता है। अच्छा, कुछ कुछ लोगों का होता भी है, पर एज ए जनरल नहीं कह सकते, वो पेशेंट का डेडिकेशन है। तो फिलहाल हम देखते हैं कि ज़्यादा करके लोग एलोपैथी के पास जाते हैं, और अभी ये जो होम्योपैथी का भी एक नया दौर आया हुआ है, लोग होम्योपैथी पसंद करते हैं। एलोपैथी के साथ भी वो ऐसा वो चल सकता है, ऐसा बोला जाता है। सो आयुर्वेद तो हर किसी के साथ चल सकता है, एलोपैथी होम्योपैथी, बिकॉज सी आयुर्वेदा इज नॉट ए काइंड ऑफ ट्रीटमेंट ओनली। ये ट्रीटमेंट नहीं है। आयु मीन्स लाइफ, वेदा मीन्स नॉलेज, दैट इज द नॉलेज हाउ टू लीड योर लाइफ। उसमें दवाई भी आ गई, आपकी लाइफस्टाइल भी आ गया, आपका खान पीन भी आ गया, आपका स्वभाव भी आ गया, सब कुछ आ गया। तो जैसे कि हम लोग सब्जी रोटी खाते हैं, दाल चावल खाते हैं, आयुर्वेदिक मेडिसिन भी वैसा ही है, जो पेड़ पौधे से जमीन में पैदा होते हैं। तो सब्जियां हमको नुकसान नहीं करती, दाल चावल रोटी हमको नुकसान नहीं करता है, तो आयुर्वेदिक दवाई कहाँ से नुकसान करेगा। और ऐसा भी माना जाता है कि आयुर्वेदिक में भरपूर टाइम लगता है, बहुत पीरियड, लॉन्ग पीरियड का। ये थोड़ा सा मतलब पूरी तरह सही भी नहीं है ये बात, और पूरी तरह गलत भी नहीं है। देखिए, मैं आपको एक सिंपल उदाहरण देता हूँ। जैसे हमको पता है कि एप्पल कश्मीर में सबसे अच्छा होता है। अब उसी एप्पल के पेड़ को अगर हम लोग आके गोवा में लगाएं, अब चलो 24 आवर्स उसको 16 डिग्री सेंटीग्रेड में एसी के अंदर भी रख के आप लगाओ, बोनसाई करो, तो भी वहाँ का जो क्वालिटी होगा, वहाँ की जो पोटेंसी और टेस्ट होगी, वो आप गोवा में नहीं कर सकते। अब भी वायु में, मिट्टी में, जल में दूषण इतना ज़्यादा है, तो हर्ब्स की पहले जो पोटेंसी मिलती थी वो पोटेंसी नहीं मिल पा रही है, जिस वजह से दवा स्लो काम कर रहा है। और दूसरी बात, जब अभी जो आयुर्वेदिक फार्मेसीज हैं काफ़ी सारे, तो दवा का प्रॉपर आयुर्वेद में एक वर्ड है संस्कार, मतलब आप कैसे उस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हो।
एक ही बिरयानी, एक होटल का टेस्ट अलग होता है और दूसरे होटल का टेस्ट अलग होता है। कहीं पे भीड़ लगता है, कोई होटल खाली रहता है तो वही चिकन है और राइस है, पर वो संस्कार, बनाने का तरीका वो प्रॉपर आना चाहिए। आयुर्वेदिक मेडिसिन के साथ भी ये रूल लागू होता है। अगर उसको प्रॉपर प्रोसेस से बनाया ना जाए तो वो उस तरह से एफिकेसी नहीं दिखा पाती, इसलिए लेट काम करती है। हम लोग जो आयुर्वेदिक दवा देते हैं काम तुरंत करता है। आपको एंटीबायोटिक भी 5 दिन खाना पड़ता है, कोर्स करना पड़ता है, लेकिन हमारी दवाई भी 2-4 दिन कोर्स करना पड़ता है। लेकिन ये सही जानकारी मिलना भी उतना ही ये है, अनिवार्य है, क्योंकि हम देखते हैं बहुत सी जगह आयुर्वेदिक दुकानें लगी हुई रहती है, लेकिन उसका प्रमाण कि वो ठीक है, ओरिजिनल है, कि वो कैसा पहचानना है और उसके पास आयुर्वेदिक को रिफर करना है, ये लोगों ने कैसा पहचानना है? देखिए, मैं अभी आयुर्वेदिक के ऊपर इससे पहले कोई ऐसा मापदंड फिक्स नहीं हुआ था जिससे कि हम प्रॉपर आयुर्वेदिक फिजिशियन को पहचान पाए। तो कोई भी आदमी जो कि थोड़ा बहुत जड़ी बूटी को जानता है वो बैठ जाता था, अपने आप को डॉक्टर बोल के क्लेम करता था। पर अभी आप कोई भी आयुर्वेदिक चिकित्सक के पास जाओ, मेरे हिसाब से NCISM बोल के हमारा आयुर्वेद का खुद का काउंसिल है, सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, तो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर जरूर होगा। इफ ही इज ए ऑथेंटिकेटेड डॉक्टर तो यू कैन आस्क फॉर दैट। किसी भी एरे गेरे नत्थु कहरे के पास जाके ट्रीटमेंट नहीं कराना चाहिए। लेकिन हमारे अभी गोवा में भी हम उसको गांवटी वकल बोलते हैं, मतलब लोकल जड़ी बूटी से मिला। कोई एक वैद्य रहता है गांव का, वो बता देता है कि आपको ये बीमारी हुई है तो आप ये जड़ी बूटी ले लो, नहीं तो वो ऐसा पत्थर पे घिस के वो दे देता है। सो उसे भी आयुर्वेदा में शामिल होता है क्या वो? हाँ बिल्कुल होता है ना। अच्छा, जो भी नेचुरल चीज है, अगर मान लो कि उसने आपको जड़ी बूटी दे दिया या तो वो उसको पत्थर के घिस के आपके सामने दे रहा है, दे तो रहा है वो नेचुरल चीज ही, वो आपको कभी नुकसान नहीं करेगा। हाँ, अंदर से वो उस चीज को मतलब कूट पीस के उसका कैप्सूल बना के या तो कोई दूसरे फॉर्म में सिरप बना के दे रहा है, देन आपको ऑथेंटिसिटी के बारे में सोचना चाहिए। अगर डायरेक्ट रॉ हर्ब दे रहा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अच्छा, वो जो अभी हमारी नॉलेज जो हमारे पूर्वजों से चली आ रही है, उनके पास तो कोई सर्टिफिकेट नहीं है, डिग्री नहीं, लेकिन हम आजकल देखते हैं कि ये जो विद्या है जो उनके पास चलती आ रही है इतने पीढ़ियों के हिसाब से, सो वो अभी लुप्त हो रही है। सो आयुर्वेद इसका ध्यान रखता है क्या? मतलब ये बिल्कुल ध्यान रखता है। बीच में ऐसा एक दौर आया था, हमको सबको पता है कि 200 साल अंग्रेजों ने हमारे ऊपर बराबर राज किया है, तो हमारे संस्कृति में बहुत सारी अच्छी चीज़ है जिसको ध्वंस कर दिया गया है वेस्टर्न कल्चर को अपनाने के लिए। नहीं तो आज के डेट में हम लोगों का जो पहनावा है, हम लोगों का खाना पीना, रहना सोना, सब कुछ कोई भी हमारी खुद के संस्कृति के हिसाब से नहीं है। हम कॉपी पेस्ट कर रहे हैं दूसरे संस्कृति को। तो उस हिसाब से मतलब मैं तो बोलूँगा अर्लीज ऑफ 2000 तक आयुर्वेद की इतनी अवेयरनेस नहीं थी, पर ये जो कोविड का इन्फेक्शन हुआ उसके बाद से लोग जागरूक हुए हैं, गवर्नमेंट भी जागरूक हुई है, और आयुर्वेद के ऊपर रेगुलर नए रिसर्चेस हो रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल के रिसर्चेस हो रहे हैं, और एक साथ मतलब ऐसे भी रिसर्चेस हो रहे हैं जिसको मतलब एलोपैथी मेडिसिन के कंपैरिजन में रिसर्च हो रहा है। जैसे कि 10 लोगों को एलोपैथी मेडिसिन दिया गया, 10 लोगों को वही सेम डिजीज के लिए आयुर्वेदिक मेडिसिन दिया गया, तो किसकी एफिकेसी ज़्यादा है, कौन जल्दी ठीक कर रहा है, किसका साइड इफेक्ट मिनिमम है। तो अभी बहुत प्रगति कर रहा है, और मैं तो मानता हूँ कि आने वाले टाइम पे, आने वाले ज़्यादा नहीं 2-5 साल में आयुर्वेदिक बहुत ऊपर जाएगा। अच्छा, पहले क्या होता था, हम लोग मतलब ज्ञान से, जैसे मेरे पूर्वज करते थे फिर मैं कर रहा हूँ, उसके हिसाब से हम लोग करते थे। हमारे पास कोई साइंटिफिक लॉजिक डेटा नहीं था। मैंने सुना है हाँ भाई ये गिलोय खाने से बुखार ठीक हो जाता है, तो मैंने भी आपको बोला कि गिलोय खाओ बुखार ठीक हो जाएगा, आपने दूसरे किसी को बोला गिलोय खाओ बुखार ठीक हो जाएगा। बट अभी क्या है, अभी रिसर्च गिलोय के अंदर ऐसा कौन सा केमिकल है जो बुखार में
हमारे वायरस के ऊपर, वायरल इन्फेक्शन के ऊपर इफेक्ट कर रहा है। वो सारे रिसर्चेस हो रहे हैं और हम लोग अभी इंटरनेशनल फील्ड में कैपेबल हैं लोगों को साइंटिफिक डेटाबेस देने के लिए। तो आपने कहाँ से पढ़ाई की है? देखिए, मेरी अंडर ग्रेजुएशन हुई है कलकत्ता से, वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज से, और पोस्ट ग्रेजुएशन हुई है उज्जैन विक्रम यूनिवर्सिटी से। सो भारत की ऐसी कोई संस्था है जो आयुर्वेदिक के ऊपर ये सब संगठित करना, ये नॉलेज फिर से जो लुप्त हो रही है? बहुत सारे अभी तो मतलब बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, ऑटोनोमस गवर्नमेंट बॉडीज भी हैं, जैसे एलोपैथी मेडिकल कॉलेजेस होते हैं या हॉस्पिटल होते हैं। हर एक राज्य में वैसे आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेजेस हैं। हाँ। और आयुर्वेदिक हॉस्पिटल्स भी अभी तो लगभग सारे राज्यों में हैं। और साथ ही साथ गवर्नमेंट के भी ऑटोनोमस बॉडीज़ हैं, लाइक मैं आपको राष्ट्रीय आयुर्वेद भवन बोल के दिल्ली में है। ऐसे और भी बहुत सारे मतलब सरकारी प्रोजेक्ट्स इम्प्लांट किए जा रहे हैं। जैसे आप देखोगे पहले गांव में आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर वगैरह नहीं थे, आजकल हर एक गांव में आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर के लिए अलग से सीट आ रहा है। तो गवर्नमेंट भी अपने हिसाब से कर रही है और हमको भी थोड़ा सा एफर्ट देके हमारा संस्कृति लुप्त हो जाए उससे बचाना है। अच्छा, लेकिन बड़े बड़े दवाखाने मतलब हॉस्पिटल जैसे आयुर्वेदिक के हॉस्पिटल्स हमें दिखते नहीं है, नहीं तो लोग प्राधान्य करते भी कि वहाँ हम जाए करके। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? मतलब लोगों का रिस्पॉन्स वैसा चाहिए आयुर्वेदिक की तरफ? नहीं, जहाँ पे है वहाँ पे तो चलता है, पर हम लोग नहीं दिखा पा रहे हैं। आपने केरला का नाम सुना होगा, तो खाली हमारे देश के नहीं, फॉरेन से भी लोग आके जाके केरला में ट्रीटमेंट कराते हैं, बिकॉज वो लोग अपने संस्कृति को लेके इतने ज़्यादा कॉन्शियस हैं। वो लोग उसको छोड़ते नहीं। बुखार भी होगा तो पहले जाएंगे आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट करने। अभी गोवा में हमारे हो रही है एक मिनट, आयुष करके, आपको पता है? आयुष, हाँ, आयुर्वेदिक है, आयुर्वेदिक हो रहा है, टोटल आयुर्वेदिक हॉस्पिटल बन रहा है। सो बन रहा है गोवा में अभी। हाँ, तो वही बोल रहा हूँ ना, धीरे धीरे जागरूकता आ रही है काफी सारे स्टेट्स में आ रही है। नॉर्मली दैनंदिन हमारा जीवन जो है उसमें अगर हम कुछ खाने पीने में सुधारणा करें तो कैसे इस पे स्थिरता आ सकती है? देखिए, सारी जो बीमारी होती है, मैक्सिमम दैनंदिन जीवन की जो बीमारियां हैं वो सब हमारे मतलब खाने पीने बैठने उठने से ही है। सबसे पहले हमको ये समझना चाहिए हमारी बॉडी की खुद की एक बायोलॉजिकल क्लॉक है। हम हमेशा उसके अगेंस्ट जाके काम करते हैं, जो कि हमको बंद करना चाहिए। हमारी बॉडी की खुद की एक टाइमिंग है, सोने की, उठने की, शौच करने की, खाने की। हम उस टाइम को कभी नहीं फॉलो करते। मोबाइल लेके बैठे या तो कोई काम पे बैठे या टीवी के सामने बैठे, कब रात के 1 बज रहा है, 2 बज रहा है, ठिकाना नहीं रहता। 3 से 4 बजे हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक बोलती है कि अभी उठने का टाइम है। उस जगह पे हम उठते हैं 10 बजे 11 बजे। तो ये सारी चीज़ों को सबसे पहले ये लाइफस्टाइल में आ गया। देन है फूडिंग। फूडिंग में ज़्यादा ऐसा कुछ मैं बोलूँगा नहीं जो कि फॉलो नहीं हो सकता, क्योंकि आज के डेट में लाइफ बहुत फास्ट है। एटलीस्ट हम लोग इतना कर सकते हैं कि जो चीज़ में न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं है उस चीज़ को हम अवॉइड करें। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, पिज़्ज़ा हो गया, बर्गर हो गया, है क्या? मैदा है। इट विल स्टिक टू योर इंटेस्टाइन, आपके आंतों में जाके वो चिपकेगा। अच्छा, टॉक्सिन क्रिएट करेगा पड़े पड़े बॉडी के अंदर, तो उसको अवॉइड करो। मतलब हमारे गोवा में पहले से हम वो खाते आए हुए, कोल्ड ड्रिंक्स, पाव, सुबह उठने के चाय के साथ पाव खाना, ये सब ये पाव हमारे कल्चर में नहीं है। अच्छा। वो जो 200 साल राज हुआ है ना, उससे ये सब हमको मिला है विरासत में। हम लोग पहले रोटी खाते थे, बासी रोटी खा लेते थे, लेकिन ये पाव वगैरह इवन महाराष्ट्र में भी चलता है। पाव भाजी, मिसल पाव, मतलब सुबह सुबह उठने के बाद पाव खाना। ऐसा नहीं है कि हम लोग 1 बार 2 बार खाए तो कुछ हो जाएगा। हमारे बॉडी के रोग प्रतिरोधक ताकत वो है, रोक देगा। पर हम लोग उस चीज को अगर रोज चैलेंज देंगे, रोज टॉर्चर करेंगे, तो वो धीरे धीरे वीक पड़ जाएगा। अच्छा, तो हमको 1 आध बार चलता है, ठीक है, बाहर गए 5-6 दिन के लिए आउटिंग पे गए, कुछ भी खा लिया, बॉडी कैन टेक केयर। पर एवरी डे फॉर 365 डेज कर देंगे तो फिर तो तकलीफ है।
और उसके साथ साथ जैसे छोटे छोटे चीज़ें, हमको गर्मी में प्यास लगा, कोल्ड ड्रिंक्स की जगह पे हम लोग फ्रेशली प्रिपेयर्ड जूस ले सकते हैं। अच्छा, जैसे नींबू पानी नींबू पानी हो गया, मौसम्बी हो गया, गन्ने का जूस हो गया, ले सकते हैं। कोल्ड ड्रिंक से क्या मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड ही जा रहा है बॉडी के अंदर, फ्रेश ऑक्सीजन जा ही नहीं रहा है। और ब्लड की पीएच जितना अल्कलाइन रखेंगे उतना हमारा बॉडी रोगों से बचेगा। अच्छा। जितना एसिडिक होता जाएगा उतना शरीर रोग का घर बनता जाएगा। अच्छा। और सलाड्स वगैरह जितने भी वेजिटेबल्स है और सब कुछ अल्कलाइन है। अल्कलाइनिटी ऑफ ब्लड मेंटेन करो। मैं तो इतना भी हम लोगों ने रिसर्च पे देखा है कि खाली ब्लड की अल्कलाइनिटी मेंटेन करके लोगों ने कैंसर तक को रिवर्स किया है। तो उसके हिसाब से, और फ्रेशली बना हुआ खाना खाओ, दैट्स इट। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। गलत चीज़ें मत खाओ, थिंग इज दैट। और गलत चीज़ क्या है? जिसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं है। प्रकृति ने जो हमारे लिए बनाया है वो सब ठीक है, उसके लिए दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। प्रोटीन पाउडर्स लेना या तो ज़्यादा नॉन वेज, खासकर जो एथलेट्स हैं, जिम गोअर्स हैं, बहुत फॉलो करते हैं। बट वो प्रोटीन अगर यूज़ नहीं होता, वही आपकी बॉडी एज ए स्टोर फैट बना के स्टोर करती है। अच्छा। कार्बोहाइड्रेट के साथ भी एक ही सीन है। हमारे बॉडी के अंदर एंजाइम्स हैं जो ज़रूरत के अनुसार प्रोटीन को कार्बोहाइड्रेट में, कार्बोहाइड्रेट को प्रोटीन में, या प्रोटीन को फैट में, फैट को प्रोटीन में ट्रांसफर कर सकते हैं। मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ। किसी आप मजदूर को देखना, वो प्रोटीन नहीं ले पाता, उसके पास पैसा ही नहीं है वो प्रोटीन लेने का। खाली इतना सा चावल और रसम या अचार के साथ खा जाएगा। उसके बॉडी में जितने कर्ड्स हैं, उसके जो सिक्स पैक्स है, वो आप जिम में जाके भी नहीं बना पाते हो एक साल तक। वाई? उसकी बॉडी की डिमांड है, मुझे अपने मसल को रेप्लेस करना है। तो वही कार्बोहाइड्रेट बॉडी के पास प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स हैं। अच्छा, वो शरीर तैयार कर सकते, शरीर तैयार कर मतलब सकता हम सोचते हमने चावल खाया मतलब सिर्फ कापसी खाया, हमने प्रोटीन नाही मिळालं। नो। सो ह्याच विशयाचेर म्हणजे जसो आहार तसो व्यवहार अशें म्हटलें वता। आनी तशेंच दोतोरान सांगलें जशी आपली जीवनशैली आसा तितून जर आमी बऱ्या खाणान उपयोग करून घेतलो जाल्यार आपोआप आमची जी दुयेंसां आसा किंवा जे कितें आमकां प्रॉब्लेम्स आसा तेजेर नियंत्रण येवपाक मजत जाता। म्हणजे सद्या जे बदलते जीवन आसा त्याच बरोबर हे जे वातावरण बदलाव आसा तितूंतल्यान कशें स्वताक सांबाळप आनी आयुर्वेदांतल्यान आतां कशे कशे लोक आपलो ट्रिटमेंट घेवन भलायकी सुदारपा खातीर, जशें की म्हणटा आयुर्वेदा हो खंयचो रोग मुळा पासून भायर उडयता, जंय की बाकीचे खंयचे उपचार आसता ते तुमकां लायफ टायम तेजेर डिपेंड रावचें पडटा। सरदेसाय पर्रीकर चॅरिटेबल ट्रस्ट हांच्या वतीन सौमित्रिय त्रिपाठी हे जे आयुर्वेदीक दोतोर आसा तांचो कॅम्प हांगासर भरता। सो ज्या ज्या जाग्याचेर तांचे जे कॅम्प आसता तेन्ना मुजरत तुमी थंय तांकां भेट दिवची। त्याच प्रमाणे जे बदलते वातावरण आसा, बदलती जीवनशैली आसा, ताजेर जर नियंत्रण हाडटले जाल्यार एक बरो आहार घेवप तितलेंच गरजेचें आसा। ह्या पॉयंटाचेर आमी थांबता। गोमंतक टीव्ही खातीर कॅमेरामॅन हर्ष नळेकरा सयत हांव गौरीश परबावणकर, पळयत रावात गोमंतक टीव्ही।